हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि फास्फोरस बहुत से ऑक्सो अम्ल बनाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि फास्फोरस के बहुत सारे ऑक्सी अम्ल होते हैं या ऑक्सो अम्ल होते हैं। इन ऑक्सो अम्ल में से फास्फेनिक अम्ल प्रबल अपचायक गुण वाला है। इसकी संरचना लिखें और इसके अपचायक व्यवहार को दर्शाने वाली एक अभिक्रिया हमें लिखनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके विषय में, मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा क्या होगी? फास्फोरस फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल। अब हम बात करेंगे कि यहां पर जो हमें दिया हुआ है प्रश्नानुसार फास्फेनिक अम्ल, और फास्फेनिक अम्ल की यदि हम बात करें तो इसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं? H3PO2 की तरह। H3PO2 हमारा क्या कहलाता है? फास्फेनिक अम्ल। और इसकी संरचना को यदि हमें प्रदर्शित करना है तो मध्य में हमारे पास में फास्फोरस होगा। यहां पर हम हाइड्रोजन, यहां पर हम हाइड्रोजन और यहां पर भी हम OH समूह को इस प्रकार से विन्यासित कर देंगे और द्विबंध के साथ में ऑक्सीजन यहां पर जुड़ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो प्रश्न में हमसे बोला गया है कि ये जो फास्फेनिक अम्ल होता है यह प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करता है। तो इसके लिए हम एक संरचना देखते हैं। यहां पर AgNO3 की जो अभिक्रिया है, AgNO3 की अभिक्रिया हम H2O और फास्फेनिक अम्ल H3PO2 के साथ में जब करवाते हैं तो हमें यहां पर AgHNO3 और हमें यहां पर H3PO4 प्राप्त होता है। अब इसको यदि हम संतुलित करना चाहें तो यहां पर हमारे पास में 4, यहां पर भी हमारे पास में 4 होगा। यदि हम बात करें हाइड्रोजन के बारे में तो यहां पर 2 और यहां पर हमारे पास में 4। और यदि हम बात करें तो 4 2 1 2 2 2 2 4 और 4 और 3, अगर हम बात करें तो ये 4 और 3 बिल्कुल सही है। पी के बारे में हम बात करें तो 1 1, और ऑक्सीजन के विषय में अगर हम बात करें तो 4 तिया 12, 13 14, 15 16, 4 तिया 12 और 4 16 हो रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि संतुलित अभिक्रिया है। अब प्रश्न में हमसे बोला गया है कि यह प्रबल अपचायक होता है, अपचायक होता है। और अपचायक होने के लिए हम कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीकरण होना आवश्यक है, ऑक्सीकरण होना आवश्यक है। और ऑक्सीकरण होना आवश्यक है तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में मूल्यांकन करते हैं। देखिए H3 की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास में कितना होता है? 3 गुणा 1। हमें P का ज्ञात करना है तो इसको x मान लेते हैं। ऑक्सीजन के विषय में यदि हम बात करें तो 2, और यह कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 गुणा माइनस का 1, नहीं माइनस का 2 होगा, जो कि 0 के बराबर हम रख देंगे। अब यदि हम इसको देखते हैं तो 3x माइनस का 4 बराबर 0। x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 4 माइनस का 3। x बराबर हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 1। अब यदि हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर इसके विषय में यहाँ पर और यहाँ पर हमें P की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो निकालनी है। यदि हम बात करें तो वह वापस से 3 गुणा 1, और फास्फोरस की यदि हम बात करें तो x हो जाएगा, और 4 गुणा माइनस का 2 और बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम x की बात करते हैं तो x हमारे पास में यहाँ पर कितना होगा? 3, 1 चौक 4 2 चौक 8, 8 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा
3 जाएंगे तो हम कह रहे हैं कि 8 में से 3 गए तो हमारे पास में प्लस का 5 हो जाए। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ऑक्सीकरण अवस्था है वह +1 से, हम कह सकते हैं +1 से +5 हो रही है, अर्थात इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इस वजह से ये प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करता है और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है, क्योंकि प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यह व्यवहार अपचायक के रूप में करता है, जो कि हमें इस अभिक्रिया में पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।